further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2023 be passed. Now I put the motion to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. इसका असल मकसद जो है वो ये है कि जिस तरह हमारी IMF की कुछ कंडीशंस हैं या वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं जिनमें सितंबर में उनके बोर्ड की मीटिंग है और फिर उसके इमीडिएटली साइनिंग होगी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स रोके नहीं जा सकते। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब, निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाने का बिल मंजूर। निगरान हुकूमत को पहले से जारी मंसूबों पर बैन-अल-अक़वामी इदारों से बात करने का इख्तियार होगा। पहले से जारी प्रोग्राम और मंसूबों से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल कर सकेगी, तहम निगरान हुकूमत कोई नया मुआहिदा नहीं कर सकेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा है कि सितंबर में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के लिए नरम कर्जे मंजूर करेगा। अगर उन्हें पता चल गया कि निगरान हुकूमत के पास तौसीक का इख्तियार नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 के तहत प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत न होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन होगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में वो तरमीम की जा रही है जिन पर 100% इत्तेफाक है। केयर टेकर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत की जगह नहीं ले सकता, उसने स्टेटस को मेंटेन करना है। हम केयर टेकर गवर्नमेंट को सर परमानेंट सेटअप नहीं दे सकते। ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं इन्होंने कुछ उसमें डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें, उसको रिजेक्ट इसलिए करें क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। इट इज सच एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर अली ज़फ़र ने ऐवान में कहा कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद है। अगर हम निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत का इख्तियार दे रहे हैं तो हम आइन का कत्ल कर रहे हैं। निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत का इख्तियार देने वाली तरमीम नरम ना की गई तो सुप्रीम कोर्ट 10 दिन में इसे उड़ा कर रख देगी। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया टॉक में कहा कि PTI को साजिश के तहत इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। आइन में मौजूद निगरान हुकूमत के तस्वुर की नफी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बदखा नाकाम हो गए, डिफॉल्ट टल गया, मुल्क तरक्की करेगा। अगले साल हुकूमत में आए तो 10 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। कराची में लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस लोन की तकरीब से खिताब। कहा अगले महीने हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है, अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हैं, अशराफिया को चाहिए कि वो महंगाई का बोझ बांटे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हुआ एक मीटिंग के निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सर आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पर मुतफ़िका नाम होंगे जो भी होंगे। तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा। निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत के लिए कल अहम इजलास हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2 सियासी जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत की। निगरान वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों का मुतफ़िका होगा। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत और असम्बली तोड़ने से मुतालिक मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से निगरान सेटअप पर मुशावरत हुई है। निगरान सेटअप पर मुशावरत का हतमी राउंड आशूरा के बाद शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से भी मुशावरत करेंगे। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत की जाएगी। खलीजी ममालिक का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में शराकतदार बनने का इंदिया। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात का $8 अरब यानी 2 खरब 3 अरब रुपए से पाकिस्तान सॉवरन फंड बनाने का फैसला। पाकिस्तान में साबिक सऊदी सफ़ीर अली अवादुल हसीरी का मजमून में इंकशाफ। लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बहरानों से निकाल कर इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया।
आर्मी चीफ और दीगर फौजी हुकाम की शमूलियत से मुतसलसल शफाफियत और एहतसाब की अहम जमानत मिल गई। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 खरब हो जाएगी। पाकिस्तान को चाहिए कि खलीजी मुल्कों से मिलकर नुकसान में जाने वाले इदारों की निष्कारी करे। मनी चेंजर्स को बाहर से कैश डॉलर मंगवाने की इजाजत मिलने के बाद डॉलर सस्ता होना शुरू हो गया। ओपन मार्केट में $1.5 सस्ता होकर $1 292 का हो गया। इंटरबैंक में 27 पैसे सस्ता होकर $1 288 25 पैसे का हो गया। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने डॉलर का रेट मजीद गिरने की पेशगोई कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क भी जल्द खत्म हो जाएगा। स्टेट बैंक ने रात गए फैसला किया था कि एक्सचेंज कंपनीज को बरामद करदा करेंसीज की मालियत का 50% नकद डॉलर दरामद करने की इजाजत होगी। बरामद करदा करेंसीज का बाकी 50% बैंक्स में एक्सचेंज कंपनीज के फॉरेन करेंसी अकाउंट में लाना होगा। मनी चेंजर्स को कैश डॉलर दरामद करने की इजाजत 31 दिसंबर 2023 तक दी गई है। चीन ने पाकिस्तान पर वाजिबुल अता $2 अरब 10 करोड़ कर्ज की वापसी 2 साल के लिए मौखर कर दी। एग्जिम बैंक चाइना ने खत लिखकर पाकिस्तान को अपने फैसले से आगाह कर दिया। बताया कि 2 साल तक कर्ज वापस न करने के बावजूद पाकिस्तान को इजाफी सूद नहीं देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि तोशाखाना का ट्रायल तो हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने करार दिया कि अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकला के एतराज न करने पर चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में आज की हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत ने फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई कल न आए तो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा कि जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर पहली समाअत और हतमी फैसले के वक्त मुलजिम की हाजिरी ज़रूरी है। ट्रायल के दौरान इस्तग़ासा के शवाहिद रिकॉर्ड करते वक्त मुलजिम की वीडियो लिंक से हाजिरी लगाई जा सकती है। अलबत्ता दौरान ट्रायल ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 के बयान के वक्त मुलजिम की ज़ाती हाजिरी ज़रूरी है। एफआईए ने साइफर तहकीकात के लिए चेयरमैन पीटीआई को 1 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई को मुतालिका रिकॉर्ड और दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। चेयरमैन पीटीआई से 25 जुलाई के रिकॉर्ड कराए गए बयान पर फॉलो अप सवालात होंगे। कराची में डाकुओं की राहगीर खातून और मोहम्मद शख्स को यरगमाल बनाकर फरार की कोशिश। पुलिस ने कमाल महारत से नाकाम बना दी। पुलिस एहलकार ने पिस्तौल की नोक पर खातून को यरगमाल बनाने वाले डाकू को बातों में उलझाया। पेशावराना महारत का मुजाहरा करके मौका पाकर वार कर दिया। कोरंगी अवामी कॉलोनी में हुई वारदात को इलाका मकीनों ने मोबाइल फ़ोन कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया। खातून को यरगमाल बनाने वाला डाकू मारा गया। डायग्नोस्टिक लैब में मोहम्मद शख्स को यरगमाल बनाने वाला डाकू जख्मी होकर गिरफ्तार। कुछ देर बाद जख्मों की ताब ना लाकर वो भी चल बसा। सिविल जज की बीवी के तशद्दुद के शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना खौफ के मरज का शिकार। कोई भी करीब आए तो पुकार उठती है, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। सहम इतनी गई है कि वालिदैन को देखकर भी खुश नहीं हो पाती। तवील अरसे इलाज न होने के बाद सर के जख्म में कीड़े पड़े। सर का इन्फेक्शन आंखों में उतर गया। गुर्दे और जिगर भी मुतासर। नई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक रिजवाना के बाजुओं को टूटे कई माह हो चुके हैं। अभी बच्ची इतनी स्टेबल नहीं हुई कि बाजुओं की टूटी हुई हड्डियों का ऑपरेशन किया जा सके। इस्लामाबाद पुलिस घरेलू मुलाजमा पर इंसानियत सोच तशद्दुद करने वाली मुलजिमा सिविल जज की अहलिया को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम। जख्मी बच्ची के वालिद ने पुलिस पर मुकदमा खत्म करवाने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम लगा दिया। पुलिस ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सिविल जज के वालिद अपनी बहू और बेटे को बचाने के लिए सरगर्म हो गए। फेडरल पुलिस से राबता करके कहा बेफिक्र रहे, वो आज ही सारा मामला सेटल कर लेंगे। बूरे
विजयवाला में नशई बाप ने छुरी मारकर 13 साला बेटे की आंखें जाया कर दी। बीवी को यरगमाल बना लिया। दूसरे बच्चों पर भी तशद्दुद किया। पुलिस ने 15 घंटों के ऑपरेशन के बाद मुलजिम अहमद काजी को गिरफ्तार कर लिया। बीवी बाहिफाजत बाजियाब करा ली। पुलिस के मुताबिक अहमद काजी ने अहले खाना को 3 माह से यरगमाल बनाकर रखा हुआ है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। जिला खारान और वाशिक में कई हिफाजती बंद टूट गए। वाशिक के शहर बसिया में कई कच्चे मकानात और दुकानें सैलाबी रेले के नज़र हो गए। अंगूर और अनार के बागात, प्याज और कपास की फसलें बर्बाद हो गई। मुख्तलिफ इलाकों का बसीमा शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। खारान में 1000 के करीब मकान को नुकसान पहुँचा। मुतासरीन खुले आसमान तले रिलीफ के मुंतज़िर। बोलान में सैलाबी रेले से मुतासरा आर्जी पंजरा पुल की बहाली का काम जारी। सिंध बलूचिस्तान कौमी शहरा पर फंसे मुसाफिरों को मंजिल तक पहुँचाने के लिए रेलवे ने शटल ट्रेन सर्विस का आगाज़ कर दिया। महकमा मौसमियात के सिब्बी, खुशदार और दीगर इलाकों में 28 जुलाई से मजीद बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद सैलाबी रेलों से पंजाब और सिंध के कई इलाके मुतासिर। दरियाओं में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। दरियाई सतलुज में बहावल नगर के मुकाम पर मुतादिद आरजी हिफाजती बंद टूट गए। बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। झंग के मुकाम पर दरियाई चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने से 50 से ज़ायद देहात सैलाब की जद में। हजारों एकड़ रकबे पर फैली फसलों को शदीद नुकसान हुआ। राबता सड़कें ज़ेरे आब आने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरियाई चिनाब के कटाव से मुतासिर चिन्योट के इलाके साहमल का दौरा। दरियाबुर्द होने वाले 35 खानदानों को नए मकानात देने और गाँव के गिर्द बंद बनाने का ऐलान किया। राजनपुर में सैलाबी रेले से अरबी रोड का पुल टूट गया। दरियाई इलाकों में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिंध में चौथे रोज भी काचू के सैकड़ों देहात का तहसील हेडक्वार्टर जोही और दादू से राबता मुनक़ता। नकलो हरकत के लिए निजी कश्ती सर्विस शुरू कर दी गई। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स ने श्रीलंकन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। अब्दुल्ला शफी की डबल सेंचुरी, सलमान अली आगा की सेंचुरी और सऊद शकील की निस सेंचुरी की बदौलत मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त इंतहाई मजबूत हो गई। सऊद शकील ने 50 बनाकर करियर के इब्तदाई 7 मैचेस में 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। पाकिस्तान ने तीसरे दिन के खेल में 385 रन बना डाले। मैच में मोहम्मद रिजवान कनेक्शन रूल्स के तहत सरफराज की जगह प्लेइंग 11 में शामिल। पाकिस्तान ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 563 रन बना लिए। पाकिस्तान की बर्तरी 397 रन की हो गई। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को पेश न करने पर सेक्रेटरी दाखिला, आईजी पंजाब और आईजी जेल खानाजात की तनख्वाहें रोकने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत का तीनों अफसरान पर 50-50 हज़ार रुपए जुर्माने का भी हुक्म। स्पेशल कोर्ट ने तीनों अफसरान को 5 अगस्त के लिए इजहार वजह का नोटिस भी जारी कर दिया। लोड शेडिंग पर MQM ने वजीर आजम से की इलेक्ट्रिक की शिकायत लगा दी। गवर्नर हाउस में हुई मुलाकात में कहा बिजली महंगी भी बहुत है, आती भी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मिनिस्टर ऑफ पावर खुर्रम दस्तगीर को की इलेक्ट्रिक से बात करने की हिदायत की। कहा MQM को भी साथ बैठाएं। MQM के वक्त में खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार शामिल थे। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी भी मौजूद थे। खुर्रम दस्तगीर के इलेक्ट्रिक हुकाम से पीर को मुलाकात करेंगे। वजारत खजाना ने महंगाई में कमी होने की नवीद सुना दी। माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट में कहा कि पेट्रोल डीजल सस्ता होने से जरूरी अशिया सस्ती होंगी, ट्रांसपोर्ट किराए कम होंगे। जुलाई की महंगाई की शरह 25 से 27% तक रहने का इम्कान है। कीमतें सियासी इस्तेहकाम और एक्सचेंज रेट मुस्तहकम होने से काबू में रहेंगी। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून तक 3,93,455 अफराद को बैरून मुल्क मुलाजमत मिली है। कराची के सनतकार इस्लामाबाद आकर बैठें और बरामदात बढ़ाने के लिए होमवर्क करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में एक्सपोर्टर्स अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। कहा मुल्की मईशत में कराची के ताजरों का किरदार सबसे अहम है। कराची जैसे गंवार शहर में आवाम को पीने का पानी तक ना मिलना बदकिस्मती है। हुकूमत मिली तो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर 1 साल में कराची के पानी का मसला हल कर देंगे। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने वज़ीर आज़म को उम्मीद की घंटी के बारे में बताया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध के फलाही इक़दामात को सराहा।
खत्म होने से पहले तरक्याती फंड्स के इजरा में तेजी आ गई। पंजाब के अरकान कौमी असम्बली को तरक्याती स्कीमों के तहत 26 अरब 35 करोड़ जारी कर दिए गए। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान कौमी असम्बली को तकरीबन 20.5 अरब रुपए जारी किए गए। सिंध को गुज़िश्ता माह 15 अरब रुपए सैलाब से बहाली के लिए जारी किए गए थे। पंजाब और सिंध के MNAs के लिए भी मजीद फंड्स का इजरा किया जाएगा। 8 अगस्त से पहले MNAs को 61 अरब रुपए से ज़ायद जारी किए जाएंगे। के आवाम के लिए ही मैं यहाँ खड़े होकर उनका मुकदमा लड़ूंगी और चाहे दिन थोड़े हैं लेकिन मुकाबला सख्त है और मुझे इंशाअल्लाह हम पूरी अपनी टीम के साथ अपनी पूरी क़यादत के साथ खड़े होकर इस निगरां सेटअप के लिए पूरी कोशिश है। मैं एक घरेलू औरत, एक खातून, एक किचन से ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली, एक काउंसलर मुंतखब होने वाली, पार्लिमानी सफ़र को तय करते 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 जो आज ये मनसब दिया गया है, मैं उसमें आज अपने सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड को। MQM पाकिस्तान के राना अंसार सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर सिराज दुरानी ने तकर्रुरी का ऐलान कर दिया, मुबारकबाद दी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ने कल राना अंसार की बतौर अपोजिशन लीडर हिमायत का ऐलान किया था। इंतखाब के बाद गुफ्तगू में राना अंसार ने कहा वो सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ेंगी। असम्बली के दिन थोड़े हैं पर काम सख्त करने हैं। कहा उन्होंने काउंसलर से सफ़र का आगाज़ किया था। तमाम कामयाबियों का क्रेडिट अपने शौहर मरहूम अंसार नकवी को देती हैं। रुकने सिंध असम्बली असलम मबरो के भाई भतीजे और एक शख्स की कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में टारगेट किलिंग। अकरम मबरो की गाड़ी को एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने निशाना बनाया। अकरम मबरो के साथ 5 अफराद गाड़ी में सवार थे। अकरम मबरो और उनका भतीजा शहरियार आलम फ्रंट सीट पर थे जो फायरिंग की जद में आकर मौके पर चल बसे। गाड़ी में सवार इरशाद नामी शख्स बाद में जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में लाइसेंस वाला 30 बोर का पिस्तौल मौजूद था, ताहम गाड़ी से कोई फायर नहीं किया गया। फौज के खिलाफ बगावत पर लोगों को उकसाने के मुकदमे में रहनुमा PTI शहबाज गिल इश्तिहारी मुलजिम करार। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम 4 हफ्तों का कहकर बैरून मुल्क गया था, अब तक नहीं आया। 31 जुलाई को ज़ाती हैसियत में पेश हो। मुकदमे की कार्रवाई रोकने और वीडियो लिंक पर हाजिर लगवाने की शहबाज गिल की दरखास्तें अदालत ने मुस्तरद कर दी। PTI की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका के लाहौर में क्लिनिक्स पर मुबैना छापा। डॉक्टर जरका के मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन के लोगों ने किसी वजह के बगैर उनके दोनों क्लिनिक सील कर दिए। सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी ने कल पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ के बयान का जवाब देते हुए कहा था कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो ना अपने घर में सुने ना तालीमी निज़ाम में आपको माफ़ करते हैं, मगर खुद को तरबियत के काबिल बनाकर बेहतर बनाएं। चूनिया में लेडी कांस्टेबल ने हेलमेट ना पहनने पर अपने वालिद का चालान कर दिया। वीडियो सामने आ गई। अब्बा का चालान करने पर DIG पेट्रोलिंग का लेडी कांस्टेबल को इनाम और तारीफी सनद देने का ऐलान। PIA को फायदे वाले और नुकसान वाले 2 हिस्सों में बांटने का फैसला। PIA का नुकसानदेह शोबों वाला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जाएगा, फायदे वाला हिस्सा बाकी रहेगा। बोर्ड ने एयरलाइन की तंजीम नौ की इजाज़त दे दी। गैर अहम शोबे बतदरीज खत्म किए जाएंगे। मुनाफा बख्श और इंतहाई अहम शोबों में भी मुलाजमीन की तादाद कम रखी जाएगी। माली मुश्किलात के बायस PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना हो सका। करबला में शहीद होने वाले नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों की याद में मुल्क भर में 7वीं मुहर्रम के जुलूस बरामद। शोहदाए करबला की भूख और प्यास की याद में सबीलों और नज़र न्याज का एहतमाम। नौखानी से सईद उश-शुहदा और उनके जानिसारों को खराज अक़ीदत। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। रवा बरस 30 लाख से ज़ायद अफराद ने फ़रीज़ा हज अदा किया। सऊदी हुकाम ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सहूलियात में जो इजाफा किया है वो काबिल सताइश है। सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी ने कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात को बेहतर किए जाने और दोनों अक़वाम में बेहतर रवाबित के लिए विजन 2030 में पाकिस्तान से बेहतरीन शराकतदारी पर काम जारी है।
पाकिस्तान में 600 अरब डॉलर्स के मादी ज़खायर मौजूद हैं। सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में मौजूद तांबे के ज़खायर पाकिस्तान को मिलने वाली सालाना गैर मुल्की इमदाद पर भारी हैं। 3 साल में यहाँ से 22,000 टन तांबा चीन बरामद किया जा चुका है, जिससे पाकिस्तान को 30 से 35 मिलियन डॉलर्स की आमदनी हासिल हुई। इस अमर का इंकशाफ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने मोहम्मद खेल के इलाके में कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट पर खुसूसी प्रोग्राम के दौरान किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भारतीय पार्लियामान में पेश। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने ये तहरीक पेश की। लोकसभा के स्पीकर ने तहरीक वसूल कर ली, बहस का वक्त मुकर्रर नहीं किया। ऑपोजिशन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का मकसद मणिपुर में जारी नस्ली तशद्दुद पर मोदी की खामोशी खत्म करवाना है। भारतीय मीडिया जानिबदारी की हदें पार कर गया, मोदी की हामी प्रोपेगेंडा मशीन बन गया। भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने अपने मुल्क के मीडिया की पोल खोल दी। कहा, भारत में मीडिया हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी की ढाल बन चुका है, ऑपोजिशन के मुकम्मल खिलाफ है। मीडिया के अंदर मुसलमानों और दीगर अक़लियतों से दुश्मनी पैदा हो चुकी। भारत के पास अब गैर जानिबदार और असल सहाफ़ती उसूलों पर चलने वाला मीडिया नहीं बचा। डेनमार्क हुकूमत का एक हफ्ते में तीसरी बार कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े से इजहार लातालुकी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कुछ अफराद के शर्मनाक अमल की हुकूमत ने मजम्मत की है। डेनमार्क में एक हफ्ते में तीसरी बार कुरान पाक की बेहुरमती की गई। कल मिस्र और तुर्की के सिफारत खानों के सामने कुरान पाक नजर आतिश किया गया। ग्राउंड में घास की जगह मिट्टी, ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की जगह नशाई और तमाशाइयों के बैठने की जगह पर दुकानें। देखिए कराची में लांढी के तारीखी मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड की हालत जार। ग्राउंड मुकाबलों के बजाय शादी की तकरीब के लिए इस्तेमाल होने लगा। फुटबॉल मैच माजी के किस्से बन गए। ग्राउंड की देखभाल कौन करे? सरकार ने भी सर्विस रोड के लिए ग्राउंड ही की जगह काट ली। अहले इलाका माजी में मैचेस की रौनकें याद करते हैं, दोबारा मैदान आबाद करने की फरियाद करते हैं। हॉलीवुड मूवी बार्बी को पंजाब सेंसर बोर्ड से एनओसी मिल गया। पंजाब हुकूमत का एतराज़ बरकरार है। जियो फैक्ट चेक ने मामले की वजाहत कर दी। सोशल मीडिया पर खबर थी कि फिल्म को सेंसर बोर्ड का एनओसी नहीं मिला। सेंसर बोर्ड ने जियो फैक्ट चेक टीम को बताया कि मामूली तरमीम के बाद सेंसर बोर्ड फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दे चुका है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। अलजायर, इटली और यूनान के जंगलात में लगी आग से 40,000 से ज़्यादा अफराद हलाक। हज़ारों घर बार छोड़कर इनखला पर मजबूर। यूनान के जजीरे रोड्स में भी इमरजेंसी लगा दी गई। तमाम तर कोशिशों के बावजूद आग का फैलाव जारी। अब टायर को पंक्चर नहीं लगवाना पड़ेगा। नासा की टेक्नोलॉजी से बनाए गए एयरलेस स्मार्ट बाइसिकल टायर 2024 में मुतारिफ कराए जाएंगे। कंपनी के मुताबिक बगैर हवा के टायर ज्यादा पायदार होते हैं। एयरलेस टायर में रबर का खौल इस्तेमाल होगा, जिसके खराब होने की सूरत में पूरा टायर फेंके बगैर दूसरा रबर का खौल इस्तेमाल किया जा सकेगा। As you all know, the White House complex can be unique and very stressful. And that is something I'm sure you all can understand. And it is, as I just said, it is unique and it is stressful for all of us. So you can imagine what it's like for a family pet. सदर बाइडेन के कुत्ते ने व्हाइट हाउस के खुफिया एजेंट्स को निशाने पर रख लिया। 7 एजेंट्स को काट लिया। कमांडर नामी कुत्ते की वारदातों पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, यह अमरीकी सदारती महल का दबाव है जो पालतू कुत्ते पर भी असरअंदाज हो रहा है। इसकी मजीद तरबियत का सोच रहे हैं।